Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is guidance from the universe. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. ये एक थोड़ी सी स्पिरिचुअल रीडिंग होगी, मैं पहले से ही बता रही हूँ. तो जिन लोगों को नहीं सुनना, इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअल रीडिंग्स में, तो दिस इज़ द टाइम यू कैन लीव द रीडिंग राइट नाउ. ठीक है. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आपको मुझे वहाँ पे मैसेज करना है एंड आई विल केटर टू यू. ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स. गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है? व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? Guidance from the universe for my viewers. Guidance from the universe for my viewers. Okay. Seven of coins. Taurus, Virgo, Capricorn. Three of swords. Wow. Libra, Gemini, Aquarius. Nine of staffs. Leo, Sagittarius, Aries. 10 of swords. Libra, Gemini, Aquarius. Ace of staffs. Leo, Sagittarius, Aries. Daughter of coins, Taurus, Virgo, Capricorn, and bottom of the deck, Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. थोड़ा सा जगह बना लेते हैं बिकॉज ये थोड़े से बड़े कार्ड्स हैं, तो इनको फिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. आई होप कि आप लोगों को सबको कार्ड्स दिख रहे हों. जस्ट लेट मी सेट इट अप. ठीक है, क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स? बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में बैठे हुए हैं. बिट्रियल कुछ ज़्यादा ही इंटेंस किस्म का हुआ है. तीन लोग आ गए बीच में, या तीन लोगों का के साथ कुछ कनेक्शन या बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पा रहा था, इतना कि यू आर लिटरली डन. ठीक है ना. बहुत ज़्यादा जो है आपकी बस हो चुकी है. यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, यू हैव सफर्ड अ लॉट. आप लिटरली ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत से ज़ख्म और दर्द और इल्ज़ामात और बातें लोगों की सही हैं. बहुत ही टफ साइकिल से गुजरे हैं जिसमें लिटरली आप एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से यू हैव बिन थ्रू अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन. ठीक है. इस सिचुएशन के बाद आप बहुत ही ज़्यादा एक पैरानॉइड स्टेट में आ गए हैं, जिसमें आप एंग्जाइटी के शिकार भी बहुत हो गए हैं, पैरानॉइड भी रहते हैं. आई थिंक हर वक्त शायद आपका जो ध्यान है या दिमाग है वो आपको अपनी फियर्स में डाले रखता है कि मतलब कोई जादू तो नहीं कर रहा मेरे पे. एग्जांपल दे रही हूँ, आप बताइएगा मुझे इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विद यू, कि इस तरह के सवालात आपके दिमाग में अक्सर आते होंगे. कोई जादू तो नहीं कर रहा है, कोई मेरी बातें तो नहीं कर रहा है, कोई मेरी कंस्पायर तो नहीं कर रहा मेरे अगेंस्ट. और मतलब आपकी इस तरह की ना सोच में बहुत ज़्यादा जो है वो थॉट्स आना शुरू हो गई हैं. एंड कहीं ना कहीं आप अपनी अबंडेंट लाइफ, अपनी सक्सेस, अपने हार्डवर्क का भी वेट कर रहे हैं. बट देर इज़ अ शिफ्ट इन योर एनर्जी. ठीक है, शिफ्ट आ रहा है आपकी एनर्जी में विद द एस ऑफ या एस ऑफ स्टाफ्स. वॉन्ड्स होता है दूसरे कार्ड डेक्स में, लेकिन इसमें है स्टाफ्स. ठीक है. तो लिटरली इट्स लाइक समवन इज ब्रिंगिंग देयर पावर बैक. ठीक है, आप अपनी पावर में दोबारा आ रहे हैं, और बड़े ही एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहे हैं, और बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से आ रहे हैं. मैं जब इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे बड़ा एक अच्छी सेंस मिलती है कि मे बी आप अकीक पहनते हो. मतलब लिटरली ये रिंग जो है वो इसी तरह की है जो ये जिस तरह की रिंग मैं पहनती हूँ. इट्स रियली वियर्ड, बट इट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम वे इट्स शोन इन दिस. तो बहुत ही एक पावरफुल तरीके से आप एक अपना कम बैक कर रहे हैं, कम बैक इनटू योर पावर लेके आ रही हैं. आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करा हुआ है ना आपने इस वक्त, और अपने हार्ड वर्क
के ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू वाटरिंग वॉट योर सेल्फ, ठीक है, योर सोल, योर नरिशिंग योर सेल्फ। एंड मे बी आपको शायद गार्डनिंग का भी शौक हो, और अगर नहीं है तो शायद यू नीड टू गो एंड स्पेंड सम टाइम आउट इन द नेचर, बिकॉज नेचर हमें बड़ी ग्राउंडिंग देता है, नेचर हमें बड़ा एक सनलाइट और नेचर हमें बड़ी ग्राउंडिंग एनर्जीज प्रोवाइड करता है। तो या तो आप अपने आप को ग्राउंडेड कर रहे हैं, ठीक है, इस बिग बैंग के साथ जो आप आ रहे हैं, ब्रिंगिंग योर पावर बैक, ठीक है। काफ़ी टाइम से यू वर इन दिस स्टक एनर्जी, आपको बहुत से लोग मशवरे देते होंगे, बहुत से लोग एडवाइसेस देते होंगे, टैरो के थ्रू भी आप एडवाइसेस सुनते होंगे, लेकिन अमल वमल कुछ नहीं करते थे आप, वैसे जैसे आपके कानों पे किसी ने पटियां बांध दी हों। जैसे आप इस इंसान को देखिए, लटका हुआ है और इसने अपने कान बंद कर लिए हैं, इसको सुनना ही नहीं है कि आगे वाला क्या भौंक रहा है, पीछे वाला क्या सोच रहा है, नो। तो काफी टाइम आप इस एनर्जी में रहे हैं स्टक, आपको लगा कि इस हालत में रहने के बाद मसले सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो यूनिवर्स है दैट इज लिटरली पुशिंग यू टू शो योर एक्चुअल पोटेंशियल, आपका एक्चुअल पोटेंशियल जो है ना वो, ओ माय गॉड लुक एट दिस गाइस, मैंने सिर्फ स्प्लिट किया है और लुक एट दिस एक्चुअल पोटेंशियल, एक्चुअल वर्थ आपको पहचानने की जरूरत है। सिक्स ऑफ स्टाफ्स सॉरी सिक्स ऑफ स्टाफ्स बेसिकली विक्टोरियस, लुक एट द पीपल cheering फॉर दिस पर्सन, ठीक है ना, कितने लोग क्राउड में खड़े हुए हैं और देख रहे हैं, और ये लिटरली जो बंदी है ये सक्सेस विक्ट्री लेके आई है, और जीत इसने जीती है कुछ चीज़, लाइक इतनी अच्छी रेप्यूटेशन होगी आपकी, इतनी सक्सेस होगी आपकी कि लोग भी हैरान हो जाएंगे कि ये आपने एक्चुअली कैसे ओवरकम किया। एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी। लुक एट द गोल्डन हॉर्स, इट्स सो ब्यूटिफुल, ठीक है ना, इतना ब्यूटिफुल है, इसका क्राउन देखें, इसको इतना ज़्यादा फेम एंड फॉर्चून मिलने वाला है। आई एम पिकिंग अप एन एनर्जी फॉर समवन कि किसी को बहुत ज़्यादा फेम मिलने वाला है। वाओ दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, किसी को बहुत ज़्यादा फेम एंड फॉर्चून मिलने वाला है, इतना ज़्यादा कि लोग भीड़ों में जमा होकर आपको यू नो दे विल बी योर वेल विशर्स, दे विल बी योर सपोर्टर्स। हो सकता है किसी का कोई बिजनेस ग्रो हो जाए, या कोई कोई कुछ कुछ तो चीज़ है जहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी, यू विल बी वेल नोन बाय पीपल, ठीक है ना, वेल नोन होंगे आप अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में। बहुत टफ साइकिल्स देखी हैं, बहुत रफ सिचुएशंस देखी हैं, बट दिस इज योर टाइम टू शाइन। सो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? एट ऑफ कॉइंस तो लिटरली यू गोना वर्क रियली हार्ड, ठीक है ना, अपने काम पे बड़ा फोकस लेंगे करेंगे। शायद आप कुछ या तो अगर आप हाथों से काम करते हैं तो मेटल, यहाँ पर तो ये मेटल की कॉइन बना रहा है, लेकिन मेटल की चीज़ें कुछ बनाते होंगे, या तो मेटल का बिजनेस होगा, या तो आपका कोई हाथ के साथ काम हो सकता है कि हाथ से काम करते हो, टीचिंग करते हो, टीचिंग नहीं तो डिज़ाइनर भी हो सकते हैं कुछ, मतलब एनी थिंग इज़ पॉसिबल, राइट। तो इंजीनियर इज़ ऑल्सो कमिंग अप फॉर मी। तो ऑब्वियसली आजकल तो हम कंप्यूटर्स भी हाथों से ही चलाते हैं, मतलब ऑब्वियसली पैरों से तो कोई चलाता नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा अपना हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। एंड आई थिंक योर स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, यहाँ पर स्पिरिचुअल भी आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक दरवेश जो है वो लिटरली डांस कर रहा है और ये बंदा काम कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा आपका जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी ग्रो हो रही है। व्हाट इज़ द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, सॉरी गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय व्यूअर्स? एंडिंग्स, बहुत सी चीज़ें एंडिंग्स की हैं, बहुत सी रफ टाइप की साइकिल्स एंड की हैं, बहुत सी स्टकनेस एंड की है। यू लिटरली हीलिंग योर सेल्फ, आपने अपने आप को हील किया है, अपने इमोशंस को हील किया है। अननेसेसरी लोगों ने आपको चोट जो पहुंचाई है, अननेसेसरी लोगों ने जो आपको बातें की हैं, अननेसेसरी लोगों ने जो आपके साथ ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उस सब को आप हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हील कर रहे हैं,
अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एंड इतना कि आप जो हैं वो लोगों को हीलिंग पावर्स भी देते हैं, मतलब इतना कि किसी को सुन लें तो यू आर गिविंग देम अ हीलिंग एनर्जी, यू आर गिविंग, यू प्रोवाइड हीलिंग एनर्जीज टू पीपल। आप बहुत ही एक सिंपथी सिंपथेटिक एम्पथेटिक काइंड ऑफ अ पर्सन हो सकते हैं, जो लोगों का ज़रा सा भी दर्द सुनते होंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाते होंगे, चाहे अपनी पूरी नैया ही जल क्यों ना रही हो, लेकिन आप बहुत ही एक बड़े एम्पैथ यहाँ पर फील हो रहे हैं। लेट्स सी के व्हाट is the guidance from the universe. Okay guys, just give me a second. अजान हो रही है तो I'll just take a pause. आप लोगों को पता नहीं चलेगा, but just give me a second. So आप अपने आप को, आप सॉरी अपने आप को भी और लोगों को भी बड़ी हीलिंग पावर्स जो हैं वो देते हैं, हीलिंग एबिलिटीज़ देते हैं, कैपेबिलिटीज़ देते हैं। हीलर आप हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। लेट्स सी कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स। सब्र, आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया है, बहुत ज़्यादा अपना पेशेंस दिखाया है, एंड आई थिंक आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है उसका रिवॉर्ड, अपने सब्र का, अपने पेशेंस का। इतना कि शायद आप ड्राई आउट हो गए, आपके इमोशंस ड्राई आउट हो गए सब्र करते करते, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम दिस सब्र जो आपने किया है, जो आपने पेशेंस का लेवल दिखाया है, जो आपने पेशेंस दिखाई है, और जो अपना आपने बॉन्ड अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग किया है, उसका आपको रिवॉर्ड ऑब्वियसली मिलेगा। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत से लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, बहुत से लोगों ने आपको एक परेशानी के आलम में डाला है, और हर दफ़ा कोई नया बंदा होता था, हर दफ़ा कोई नया धोखेबाज इंसान होता था जो कि आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचने की इस पर्सन की टैक्टिक्स होती थी। एंड आई थिंक फाइनली अब आप इस पर्सन के साथ भी कॉर्ड सारे कट करें। जितने भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, आप उनको भी कट ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पर एल्केमिस्ट का कार्ड आया, तो लिटरली आप अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नए तरीके से। एंड उसमें ये होता है मैनिफेस्टेशन में कि आप जो है अच्छी चीज़ें सोचते हैं अपने बारे में, अच्छे अबंडेंट लाइफ सोचते हैं, सक्सेस सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं दैट स्टार्ट्स हैपनिंग फॉर यू। कोई आजकल बहुत ज़्यादा शायद बुक्स पढ़ रहा है, बुक्स नहीं पढ़ा तो कुरान से अपना रेफरेंसेस या रीडिंग्स कर रहे हैं कुरान से, एंड नॉलेज का इजाफा अपना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई काम है, अपने काम को लेके भी आप अपनी नॉलेज की एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं, अगर नहीं तो लोगों से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो कि नॉलेजेबल लोग हैं, तो उनसे आप नॉलेज डिस्कशंस के फॉर्म में ले रहे हैं या बातों के फॉर्म में ले रहे हैं, एंड यू रियली रियली वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आई फील आप अपने आप को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन भी आप कर रहे हैं, बिकॉज थिंग्स दैट यू डिड इन द पास्ट, उससे हम सीखते हैं, उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, उससे हम सीखते हैं। और आप भी एक लिटरली एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड में है, जहाँ पे यू आर लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट। सो दिस टाइम अराउंड यू आर गोइंग टू डू बेटर, ठीक है ना, आप बेहतरीन से बेहतरीन इंसान हो जाएंगे। यू हैव द सन कार्ड, शम्स, ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग इन फॉर यू। स्पेंड सम टाइम इन द सनलाइट, सनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। आजकल तो वैसे ही विंटर्स हैं, तो देयर सम न्यू लव ऑल्सो कमिंग फॉर यू, ठीक है, जिसके साथ यू गोना ग्रो ओल्ड, यू गोना हैव अ कंपेनियनशिप विद दैट पर्सन, but there are a lot of new big changes that are coming for my viewers. Guidance from the universe क्या है? Son of Staffs. So beautiful energy, you are co-creating your life, ठीक है ना। अब सैडनेस, बर्डन्स, ये सब आप पीछे छोड़ रहे हैं, लिटरली पीछे छोड़ रहे हैं। एंड लुक एट दिस, look at, oh my god, look at this, from dark times, from darker periods, जो मुश्किलात, जो मुश्किल वक्त आपने काटा था, अब ये बंदी अपना सामान उठा के नए
होराइजन्स की तरफ जा रही है, नई रोशनी की तरफ जा रही है, नई लाइफ की तरफ जा रही है, पूरी एक लाइफ रीबिल्ड हो रही है यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, सो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स इज वेरी पॉजिटिव, इधर तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं अभी भी अपनी सोचों में फंसे हुए हैं या अपने डाउट्स में फंसे हुए हैं या कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, तो उसको छोड़ दें और अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। ठीक है ना, लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कार्ड डेक ढूंढ रही हूँ। कभी कभी कार्ड डेक भी नहीं मिलता है ना, मतलब सामने पड़ा होता है और चीज़ नहीं दिखती। What is the guidance from the universe for my viewers? From the chakra healing cards देखते हैं guidance from the universe for my viewers. Joy, wow, joy. See the similarity in the cards, कितनी beautiful energy है joy. तो लिटरली आप अब अपनी एक जॉयफुल लाइफ में आने वाले हैं, बैलेंस आप अपना रिस्टोर करने वाले हैं, गुडनेस हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने वाले हैं। जो सैडनेस थी, जो ग्रीफ थी, उसको छोड़ रहे हैं। और जो लोग आपसे सड़ते थे वो आपको लिटरली ग्रो होता हुआ देख के और सड़ेंगे। ठीक है ना, वो और सड़ेंगे। लेकिन देखें, इस पर्सन ने लिटरली अपने पेट के अंदर एक अर्थ ग्रो किया है और उसके अराउंड उसने प्लांट्स ग्रो किए हैं। सो लिटरली आप एक अपने आप को अंदर से हील कर रहे हैं, अंदर से एक नई पर्सनालिटी बना रहे हैं। मुझे लोग बहुत पूछते हैं कि यार हम कैसे सही हों, कैसे चेंज हों। तो वो चेंजेस आपके तब आते हैं जब आप अपने आप को अंदर से चेंज करते हैं। अगर इंसान अंदर से अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो वो चेंज नहीं कर रहा, राइट। आप वैसे पर्सन नहीं बन रह सकते जो आप पास्ट में थे, जो आपको जो लोगों ने यूज़ किया, अब्यूज़ किया, मिसयूज़ किया। आप वैसे पर्सन रह ही नहीं सकते। आपको अपने आप को चेंज करना है। इंसान कैसे चेंज करता है? अपने आप को अंदर से चेंज करता है। ठीक है ना, बाहर से तो एक फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, वेट लूज कर लिया, बोटॉक्स करा लिए, फेयरनेस के इंजेक्शन, ये बाहर से फेकनेस है। अंदर से जो आप अपने आप की सोल को चेंज करेंगे तो आपकी बाहर की चीज़ें चेंज होंगी। किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आई नो फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली कभी कोई जो अपोलोजाइज भी ना करे और उस पर्सन को फॉरगिव करना पड़े, लेकिन वो आपको ही एक मजबूत इंसान बनाता है। तो अगर आप किसी को फॉरगिव करना कर सकते हैं तो डू दैट, बिकॉज देन दैट मीन्स कि आप लेट गो कर रहे हैं उस सिचुएशन को, उस बकवासियात को, उस चीज़ों को, और आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? वर्कaholic, काम पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस लेके आने वाले हैं। सेल्फ वर्थ अपनी पहचानने वाले हैं। जो लोगों ने आपको नीचे गिराया है, जो लोगों ने आपको लिटरली ट्रैश एंड शिटी फील कराया है, यू आर गोइंग टू नो योर ओन वर्थ। ठीक है ना, इम्पार्शियलिटी लोगों ने बड़ी अक्सर दिखाई है कंफ्यूजन में डालने के लिए, एक स्टूपिड स्टेट में डालने के लिए, कंफ्यूज्ड हेड स्पेस में डालने के लिए। बहुत ज़्यादा पास्ट को याद करते हैं, मेमोरीज को याद करते हैं, शायद अपने फादर के साथ जो आपका बॉन्ड था, या ग्रैंडफादर के साथ जो बॉन्ड था, या किसी भी मेल फिगर के साथ जो बॉन्ड था आपका। मिरेकल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है, लेकिन आपको अभी भी रिलीज करने की ज़रूरत है। क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? What is the guidance from the universe for my viewers? Instinct, fears को रिलीज करने की जरूरत है। मैं ऐसा करूंगी या करूंगा तो क्या होगा, मतलब तवक्कुल नहीं है ना इसका मतलब। यू हैव टू हैव अ वेरी ये देखें, फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। फिर क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? अरे भाई हो जाएगा। आई नो सो मेनी पीपल जो कि लिटरली अगर पैसे होते हैं तो उसको लिटरली क्या कहते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं या कंजूसी के साथ स्पेंड करते हैं कि नहीं कल को नहीं होंगे तो क्या होगा, तो ये होगा। इसका मतलब आपका यकीन ही बहुत कमज़ोर है ना। अगर आपको इसकी फ़िक्र है कि रिस्क कहाँ से आएगा आपको, तो मतलब कि आपका जो
तवक्कुल है अल्लाह की ज़ात पे, जो यकीन है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि आप ये दुनियावी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए कि नहीं ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं यूँ नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं, मतलब दिस इज़ ऑल दुनियावी चीज़ें, ठीक है, ये दुनिया की चीज़ें हैं। अगर आपको कहीं से रिस्क आए आना है तो वो कहीं से भी आ जाएगा, आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। someone needs to invest themselves into prayers, नमाज़ों में थोड़ा तवज्जो दें और अपने तवक्कुल को मजबूत करें। लेट्स सी के लोगों ने बहुत शायद अभी भी कहीं ना कहीं लोग कोशिश करेंगे आपका रास्ता ब्लॉक करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको गिल्टी करने के लिए, आपको बुरा फील कराने के लिए, लेकिन आप अपने मोटिव में, आप अपने गोल को अपने दिमाग पे रखकर अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या है आपके लिए? लोग तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन हर किसी की बात आप दिल पे नहीं ले सकते। एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें और अपने ऊपर फोकस करें, अपनी सक्सेस पे फोकस करें, अपने फेम पे फोकस करें, बिकॉज आई फील कि बहुत ही आपकी तरफ बहुत ही कोई फेम आने वाला है, बहुत ही कोई रेपुटेशन एकदम से आपकी हाई हो जाएगी। मे बी किधर काम करते हैं तो उधर वेल नोन हो जाएंगे, या बिजनेस करते हैं तो उधर वेल नोन हो जाएंगे। कुछ तो है जहाँ पर आपको फेम मिलेगा, ठीक है ना, सक्सेस मिलेगी, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज फॉर समवन। अगर ये रीडिंग अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लेम करें इस रीडिंग को, अपनी एनर्जीज को हाई एंड पॉजिटिव रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। Until next time, thank you. Bye bye.